हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह फ्रॉम एमपी भोपाल। पिछले मैं 10 सालों से बायोलॉजी क्लासेस ले रहा हूँ। नीट की बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। बच्चों से क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट को, ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं। तो पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल या एसएमएस कंटिन्यू आ रहा होता है कि सर प्लीज़ नीट 2022 के बारे में बताइए, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादातर बच्चों की जो हार्ट बीट है वो बढ़ चुकी होती है। क्योंकि यदि आप पिछले 2-3 साल की बात ना करें तो आप देखते होंगे कि जो नीट का एग्ज़ाम है मई में हो जाता था, मतलब जो सेशन था एग्ज़ाम आपका मई के फर्स्ट वीक में हो जाता था। तो यदि मैं देखूं कि अब जो हमारे नीट स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में इस टाइम पे क्या क्वेश्चंस आता है, बच्चे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, तो सबसे मेन क्वेश्चंस होता है कि सर नीट 2022 का एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने 12th का जो टर्म 2 का एग्ज़ाम है वो दिया है 26 अप्रैल से स्टार्ट है। मतलब कि मई में नीट का एग्ज़ाम तो नहीं होगा, ये एकदम 100% डैम श्योर है। क्लियर। तो यदि हम बात करें तो फिर नीट का एग्ज़ाम होगा कब, तो इसके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ जहाँ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। और अदर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन नीट 2022 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, नीट का जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होगा। क्लियर, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी, नीट एग्ज़ाम कब होगा। उसके बाद यदि हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप ये मान लीजिए कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ कब होगा। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में रिलीज़ होने के चांस हैं। मार्च में रिलीज़ इसलिए होगा कि अप्रैल और मार्च उस टाइम पे जो नीट का काउंसलिंग प्रोसेस है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, जो भी चीज़ें हैं एडमिशन वाली प्रोसेस मार्च तक ख़त्म हो चुकी होंगी, तभी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होगा। उसके बाद यदि हम बात करें लास्ट डेट इसका कब होगा, तो लास्ट डेट आप इसका ये मानिए कि अप्रैल लास्ट वीक तक इसका लास्ट डेट जाएगा। अब बचा मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो अब बचा मई, जून, जुलाई। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने के बाद आपको 2 से 3 महीने आराम से मिलेंगे। मतलब कि यदि हम बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है तो ये आपका 15 जुलाई या कि अप्रोक्स आप बोल सकते हो 15 जुलाई टू फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक एग्ज़ाम डेट आपका शिफ्ट हो सकता है, यदि सारी सिचुएशन नॉर्मल रही तो। यहाँ तक आपका एग्ज़ाम शिफ्ट हो सकता है, मतलब कि आप आराम से अपना जो कोर्स है तो जून जुलाई फर्स्ट वीक तक पूरा कोर्स और रिवीजन करके आप एकदम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए। जुलाई के बाद आपको जो भी टाइम मिलेगा, जुलाई फर्स्ट वीक से जो भी आपको टाइम मिलेगा वो आपके लिए बैकअप टाइम होगा, आप और अच्छा प्रैक्टिस और कर सकते हो। उसके बाद यदि हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीट 2022 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा, नीट 2021 में कुछ चीज़ें आप लोगों को रिलीफ दिया गया था, लेकिन नीट 2022 में ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इस वजह से आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देंगे। क्लियर। उसके बाद यदि हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो आप लोगों के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहले एज लिमिट, कि एज लिमिट कितना है, जैसे जनरल वालों का 25, ओबीसी SC ST वालों का 30। तो इसमें कुछ रिलीफ है, इसके बारे में हम डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे। फिर नीट अटेम्प्ट लिमिट, यहाँ पे था कुछ टाइम पहले इसमें अटेम्प्ट फिक्स कर दिए गए थे, अब यहाँ पे अटेम्प्ट वाला सिस्टम हटा दिया गया है। आप कितने भी अटेम्प्ट दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन 10+2 बायो, ये बहुत इजी है, जिसमें से 50% जनरल वालों को कंपलसरी है, 45% ओबीसी वालों को और 40% SC और ST वालों को। ठीक है, तो ये तो बहुत नॉर्मलाइज है। हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्वालिफिकेशन, नीट क्वालिफिकेशन में कुछ बच्चों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यदि आपका बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट है तो आप नीट का फॉर्म भर सकते हो या नहीं। यदि आपका 12th में बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट मैथ है, तो आप नीट का फॉर्म भर सकते हो कि नहीं, पहला। दूसरा, यदि आप 10+2 बायोलॉजी प्राइवेट
किए हो, रेगुलर नहीं किए तो आप नीट का फॉर्म भर सकते हो कि नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हम आपको अलग अलग टॉपिक का अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम का या व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। फिर हम बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, इसका भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट फ़ोटो, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट है, जिसका मैंने बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, ठीक है। चलिए, ये हो गया नीट 2022 के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन। अब यदि आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी चाहिए, यदि आपको वीडियोस तक वेट नहीं करना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो मैं आप जैसे ही आपका कमेंट रीड करूंगा, या तो आपसे कांटेक्ट करेंगे या तो वहीं आपको इसका रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत सारी कोचिंग्स को अब मैं बात करूंगा नीट 2022 में हम लोग एक स्टार्ट किया करते हैं क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों का एग्ज़ाम के बहुत पहले कोर्स ख़त्म हो जाता है। कुछ बच्चे ऑनलाइन पैकेज लेते हैं, वो उनका ख़त्म हो चुका होता है और टीचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही मिनिमम फीस में हम लोग नीट क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। फी ओनली आपकी यहाँ पे रहेगी 6,000 रुपीज़, सिर्फ 6,000 रुपीज़ में हम लोग नीट क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है और कौन कौन से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोचिंग ज्वाइन करते हैं, लेकिन टीचर से फिजिकल अट्रैक्शन ना होने की वजह से उनके डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो वो बच्चे भी आके और ये क्लासेस फिजिकल ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद हम जो क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, इसका जो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया है, आप वहाँ से इंक्वायरी ले सकते हो, क्लियर। हमारा जो फर्स्ट सेकंड बैच 5 मार्च से और थर्ड बैच 15 मार्च से। अब ये क्रैश कोर्स आपको पढ़ाएगा कौन, तो जाहिर सी बात है बायोलॉजी तो मैं ही पढ़ाऊँगा। तो हम यदि बात करें कि जो टीचर्स हैं, तो बायोलॉजी तो मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। 10 ईयर एक्सपीरियंस हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब आप लोग एक बार नोट्स का PDF देखोगे तो आपको वैसे भी अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें, तिवारी सर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 10 ईयर सर को भी एक्सपीरियंस है। जैसे आप लोग जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया टीचर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके फिजिक्स में बहुत जीरो लेवल से। थर्ड नंबर यदि हम बात करें तो हमारे केमिस्ट्री वाले सर हैं दीपक सर, जो कि आप लोगों को केमिस्ट्री कंप्लीट करवाएंगे, और सर को भी मोर देन 10 ईयर सर मतलब 15 ईयर के अप्रोक्स सर को भी एक्सपीरियंस है, दीपक सर को, क्लियर। तो यहाँ पे हम बात करें, आपको बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे और बहुत ही कम फीस में, लगभग ना के बराबर फीस है, जहाँ पे आप लोगों के क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, रेगुलर प्रैक्टिस सेशन होगा आपका, और बीच बीच में संडे आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, जो कि नीट 2022 के मेन पैटर्न जैसे आपका एग्जाम होगा, क्लियर। मैं जैसा कि आप लोगों से नीट 2022 के बारे में इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन लिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर नीट से 2021 से रिलेटेड जो भी काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन है, जो एडमिशन लेने का इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है, आपको MBBS कोर्स में एडमिशन लेना है, आपको BDS कोर्स में एडमिशन लेना है, आपको BAMS कोर्स में एडमिशन लेना है, या BHMS कोर्स में एडमिशन लेना है, मतलब नीट 2022 से रिलेटेड यदि आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे टीम, हमारे सर सुमत सर आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से डील कर रहे हैं, बहुत ही सही तरीके से डील कर रहे हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यदि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का नंबर, सर के मोबाइल का, सर का यूट्यूब चैनल की लिंक, सर का टेलीग्राम लिंक हम आपको दे देंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर का, और वहाँ से आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद जो भी डाउट हो आप सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही गुड नेचर है सर का, और आप लोगों का किसी भी टाइम, ऑल टाइम आप लोगों के कोऑपरेट में वो लगे रहेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि 10 से 15 दिन हो गए हैं सर एकदम कंटिन्यू बच्चों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो उनके नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी उनसे जुड़े और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं उनके साथ क्लियर करें। थैंक यू सो मच।